आज तक समझ नहीं पाया साहब, अगर वो चिट्ठी उस लड़के तक पहुंच जाती तो क्या उनकी कहानी पूरी हो जाती, या फिर कुछ लोग शुरू से ही बिछड़ने के लिए मिलते हैं। उस छोटे स्टेशन पर मैंने दोनों को पहली बार सर्दियों में देखा था। एक दिल को छू जाने वाली कहानी जो आपको रात के शांत स्टेशनों और अधूरी यादों की दुनिया में ले जाएगी। उस छोटे स्टेशन पर कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती। छोटे शहरों के स्टेशन अजीब होते हैं साहब। वहां ट्रेनें कम रुकती हैं, लेकिन लोग बहुत देर तक ठहरे रह जाते हैं। मैं उस स्टेशन पर कुली था। मुझे वहां काम करते हुए करीब 15 साल हो गए थे। कौन रोज किस ट्रेन से आता है, कौन किसका इंतजार करता है, ये सब धीरे धीरे याद हो जाता है। और उन्हीं चेहरों में एक चेहरा उस लड़की का भी था। सर्दियों के दिन थे। रात करीब 9:30 के बाद स्टेशन लगभग शांत हो जाता था। धुंध पटरियों के ऊपर तैरने लगती और दूर से आती ट्रेन की आवाज सुनाई तो देती थी, लेकिन दिखाई देर से देती थी। वो लड़की लगभग रोज आती थी, हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 1 की उसी लकड़ी वाली बेंच पर बैठती, हाथ में ऊनी दुपट्टा और आंखों में जैसे कोई अधूरी बात हो। शुरुआत में वो अकेली आती थी, फिर कुछ दिनों बाद मैंने उसे उस लड़के के साथ देखना शुरू किया। लड़का पास के बुक स्टॉल से किताबें लिया करता था। न्यूज़पेपर वाले शर्मा जी उसे देखते ही नई किताबें निकाल देते। आज नई नॉवल आई है, ये वाली तुम्हें पसंद आएगी। और वो लड़का हमेशा मुस्कुराकर किताब उलटने लगता था। फिर किताब लेकर वो उसी बेंच पर जाकर बैठता जहां वो लड़की पहले से उसका इंतजार कर रही होती थी। दोनों घंटों बातें करते थे, धीरे, बहुत धीरे, जैसे दोनों को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी। कभी लड़की अपनी स्कूल की बातें सुनाती, कभी बचपन के किस्से, कभी अपने डर। और लड़का वो अक्सर उसे सुनते सुनते बस उसकी आंखों में देखने लगता था, इतना कि लड़की खुद ही शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती थी। फिर दोनों कुछ सेकंड चुप रहते, लेकिन वो खामोशी भी अजीब तरह से खुश लगती थी। मैं दूर खड़ा कई बार उन्हें देखता था। सच कहूं साहब, कुछ लोग साथ बैठे हुए भी कहानी जैसे लगते हैं। सर्दियां धीरे धीरे और ठंडी होने लगी थीं। अब वो लड़का कभी कभी उसके लिए भी किताबें लाने लगा था। एक रात मैंने देखा, लड़की ने चुपके से कुछ कागज मोड़ा और लड़के की किताब के बीच रख दिया। फिर ऐसे दिखाने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसके कान तक लाल हो गए थे। मैं दूर खड़ा हल्का सा मुस्कुरा दिया। शायद पहली बार उसने अपने दिल की बात लिखी थी। उस रात ट्रेन थोड़ी जल्दी आ गई। दोनों जल्दी जल्दी उठे और भागते हुए ट्रेन की तरफ चले गए। लेकिन जाते जाते वो लड़का अपनी किताब उसी बेंच पर भूल गया। मैंने आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन चल चुकी थी। मैंने वो किताब उठाकर अपने पास रख ली। सोचा अगले दिन दे दूंगा, लेकिन अगले ही दिन अचानक मुझे काम से बाहर शहर जाना पड़ गया। करीब 1 हफ्ते बाद जब वापस लौटा तो सबसे पहले मेरी नजर उसी बेंच पर गई। वो लड़की वहां थी, उसी जगह, उसी समय।
लेकिन लड़का नहीं था। पहले लगा शायद देर होगी, फिर सोचा 2-4 दिन में आ जाएगा। मैंने भी कुछ नहीं पूछा, लेकिन कई रातें गुजर गईं। लड़का वापस नहीं आया और वो लड़की अब भी रोज उसी बेंच पर आकर बैठ जाती थी। बस अब वो कम बोलती थी। कभी कभी सामने पटरी को देखती रहती, कभी अपनी उंगलियों से दुपट्टे का किनारा मोड़ती रहती, जैसे किसी का इंतजार अब भी बाकी हो। आखिर एक रात मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बेटी, वो लड़का नहीं दिख रहा आजकल? उसने पहले कुछ नहीं कहा, फिर बहुत धीरे से बोली, वो तो चला गया। मैं चुप रहा। वो हल्का सा मुस्कुराई, वैसी मुस्कान जो सिर्फ दुख छुपाने के लिए आती है। आगे की पढ़ाई के लिए बड़े शहर चला गया, शर्मा जी ने बताया। उसकी आंखें उस वक्त भी पटरी की तरफ ही थीं, जैसे वो अब भी उम्मीद कर रही हों कि शायद अगली ट्रेन से वो उतर आए। और तभी मुझे अचानक उस किताब की याद आई, वही किताब जिसमें उसकी चिट्ठी अब भी रखी हुई थी, मेरे कमरे के पुराने ट्रंक में, सुरक्षित, अनखुली। मैं उस रात बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाया। पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे बता सकूं। उसकी लिखी हुई बात उस लड़के तक कभी पहुंची ही नहीं। आज भी कभी कभी जब सर्दियों में धुंध थोड़ी ज्यादा उतरती है तो मुझे वो दोनों याद आते हैं। वो लड़का जो उसकी आंखों में खो जाता था, और वो लड़की जो शायद आखिरी तक ये समझ ही नहीं पाई कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती साहब, बस एक चिट्ठी के अंदर हमेशा के लिए बंद रह जाती हैं।